नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कर्क लगन की कुंडली में राजयोग और धन योग बनाने सीखे। तो आज हम सिंह लगन की कुंडली में राजयोग और धन योग कैसे बनते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लियो असेंडेंट यानी कि सिंह लगन। जैसे यहाँ कुंडली में पहले घर में 5 नंबर लिखा है, इसका मतलब है सिंह राशि स्वामी होते हैं सूर्य। पहले घर में सिंह राशि होने के कारण यह बन गया सिंह लगन। तो सिंह लगन की कुंडली में जो राजयोग और धन योग बनते हैं वो इस प्रकार हैं। अगर पहले और चौथे घर का कनेक्शन बन जाए, यानी कि पहले घर का यहाँ पर सूरज का और मंगल का, तो आपस में राशि परिवर्तन हो जाए या सूरज और मंगल इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में पहले, चौथे, 7वें, 10वें में बैठ जाएं, 5वें में बैठ जाएं, 9वें में बैठ जाएं। ये त्रिकोण के घर हैं 5वें, 9वें, यहाँ पर बैठ जाएं, या लाभ भाव में बैठ जाएं या धन भाव में बैठ जाएं। तो यह 1 और 4 का राजयोग बन जाता है। अगला है 1 और 5 का, यानी सूरज का और गुरु का। आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, गुरु लगन में बैठ जाएं, सूरज 5वें घर में बैठ जाएं, या सूरज और गुरु इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं। तो यह 1 और 5 का राजयोग। अगला है 1 और 7 का, यानी सूरज का और शनि का। सूरज और शनि आपस में राशि परिवर्तन कर लें, या सूरज और शनि इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं। तो ये 1 और 7 का राजयोग बन जाता है। अगला है 1 और 9 का, यानी सूरज का और मंगल का। आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, या सूरज और मंगल इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं। तो ये 1 और 9 का राजयोग बन जाता है। अगला है 1 और 10 का, यानी कि सूरज का और शुक्र का। आपस में अगर राशि परिवर्तन हो जाए, जो शुक्र है लगन में बैठ जाए, सूरज 10वें घर में बैठ जाए, या सूरज और शुक्र इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाए। तो ये 1 और 10 का राजयोग। अगला है 4 और 5 का, यानी मंगल का और गुरु का। मंगल और गुरु राशि परिवर्तन कर लें, या मंगल और गुरु इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में, धन भाव में बैठ जाएं। तो ये 4 और 5 का राजयोग। और अगला है 4 और 9, यानी कि मंगल का और 9वें घर में, यहाँ पर भी मेष राशि स्वामी मंगल। मंगल अगर केंद्र के घरों में कहीं भी बैठ जाएं या त्रिकोण के घरों में बैठ जाएं, 5वें में, 9वें में, तो ये मंगल का राजयोग बन जाता है। अगला है 5 और 7 का, यानी गुरु का और शनि का। आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, या गुरु और शनि इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं। तो ये 5 और 7 का राजयोग। अगला है 5 और 10 का, यानी गुरु का और शुक्र का। आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, शुक्र 5वें घर में बैठ जाएं, गुरु 10वें घर में बैठ जाएं, या शुक्र और गुरु इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं। तो ये 5 और 10 का राजयोग। अगला है 7 और 9 का। 7 और 9 शनि और मंगल। आपस में राशि परिवर्तन कर लें, मंगल यहाँ आ जाए, शनि यहाँ आ जाए, या शनि और मंगल इकट्ठे होकर केंद्र में, त्रिकोण में, लाभ धन भाव में बैठ जाएं। और अगला है 9 और 10 का, यानी मंगल का और शुक्र का। मंगल और शुक्र राशि परिवर्तन कर लें, या मंगल और शुक्र इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं। तो ये राजयोग बन जाते हैं। अगले हैं वो धन योग। धन योग कैसे बनते हैं? 1 और 2, यानी कि सूरज का और बुध का राशि परिवर्तन हो जाए, या सूरज और बुध इकट्ठे होकर केंद्र के या त्रिकोण में या लाभ धन भाव में बैठ जाएं। तो ये 1 और 2 का राजयोग। और अगला 1 और 5 का, यानी सूरज का और गुरु का। तो इकट्ठे होकर कहीं भी बैठ जाएं, केंद्र, त्रिकोण, लाभ धन भाव में। तो ये 1 और 5 का राजयोग और धन योग दोनों बनते हैं। और 1 और 9, 1 और 9 सूरज और मंगल, इनका सूरज और मंगल का राजयोग और धन योग दोनों बनते हैं। कहीं पर भी बैठ जाएं, केंद्र, त्रिकोण में, लाभ धन भाव में। 1 और 11, यानी सूरज का और बुध का राशि परिवर्तन हो जाए, या सूरज बुध इकट्ठे होकर केंद्र, त्रिकोण में, लाभ भाव में, धन भाव में बैठ जाएं। तो ये 1 और 11 का धन योग। अगला है 2 और 5 का, यानी बुध का और गुरु का। आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, या इकट्ठे होकर केंद्र, त्रिकोण, लाभ धन भाव में बैठ जाएं। तो ये 2 और 5 का धन योग। अगला है 2 और 9 का, यानी कि बुध का और मंगल का राशि परिवर्तन हो जाए, या बुध और मंगल
इकट्ठे होकर केंद्र त्रिकोण लाभ धन भाव में बैठ जाएं और 2 और 9 का धन योग। अगला है 2 और 11, यानी कि यहाँ 11वें घर में भी बुध की राशि और दूसरे घर में भी बुध की राशि। तो ये बुध अगर लाभ भाव में, धन भाव में या त्रिकोण के घरों में 5वें 9वें में बैठ जाएं तो ये बुध का धन योग बन जाता है। अगला है 5 और 9 का, यानी गुरु का और बुध का गुरु का और मंगल का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए। मंगल यहाँ बैठ जाए और गुरु यहाँ बैठ जाएं, या मंगल और गुरु इकट्ठे होकर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव धन भाव में बैठ जाएं तो ये 5 और 9 का धन योग बन जाता है। अगला है 5 और 11, यानी गुरु का और बुध का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, यहाँ केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं, लाभ भाव धन भाव में बैठ जाएं तो ये 5 और 11 का धन योग। और लास्ट में है 9 और 11, यानी कि मंगल का और बुध का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, बुध यहाँ बैठ जाए, मंगल यहाँ बैठ जाए, यहाँ केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं, लाभ भाव धन भाव में बैठ जाएं तो ये 9 और 11 का धन योग बन जाता है। तो जो राजयोग अगर बने हो वो केंद्र त्रिकोण में बने हो तो शुभ फल देते हैं। अगर 6, 8, 12 घर में बने हो या तीसरे घर में बने हो तो ये इतना शुभ फल नहीं देते, तो केंद्र त्रिकोण में ही ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जो अगले विपरीत राजयोग होते हैं वो इस प्रकार है। छठे घर में यहाँ शनि की राशि है, स्वामी मकर राशि के स्वामी शनि कहीं भी 6, 8वें 12वें बैठ जाएं तो ये विपरीत राजयोग बन जाएगा शनि का। अगला है 8वें घर में यहाँ 12 नंबर है, स्वामी इसके होते हैं गुरु, मीन राशि। अगर गुरु यहाँ पर 8वें में, 6ठे में, 12वें में बैठ जाए तो ये गुरु का विपरीत राजयोग बन जाता है। और 12वें घर में यहाँ कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा अगर 12वें घर में, 6ठे में या 8वें में बैठ जाएं तो ये चंद्रमा का विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो दर्शकों, ये था सिंह लग्न की कुंडली में राजयोग और धन योग। तो अगली वीडियो में हम कन्या लग्न की कुंडली में राजयोग और धन योग बनाना सीखेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।